हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़? फिजिक्स की फाउंडेशन ही बेस्ड करती है डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करने से। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमारे यूनिवर्स में इर्द गिर्द जो भी हम फिजिकल फिनोमिना देखते हैं उनको मेजर करते हैं। सो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। अब आप यहाँ पे एक पेन देख सकते हैं। अगर मैं इस पेन की लेंथ मालूम करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, एक मेजरिंग स्केल लूँगी जो मुझे इसकी लेंथ बता देगा। अब क्योंकि लेंथ मैं मेजर कर पा रही हूँ दैट मीन्स कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट है मीटर। इसी तरह आप यहाँ पे एक बॉक्स देख सकते हैं। मैं इस बॉक्स का मास मालूम करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, इसको एक वेइंग बैलेंस पे रख दूंगी जो मुझे इसका मास बता देगा। अब क्योंकि मैं मास कैलकुलेट कर पा रही हूँ यानी मेजर कर पा रही हूँ तो दैट मीन्स कि ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट है किलोग्राम। अब अगर मैं टाइम मेजर करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी देर में आएगी, तो मैं क्या करूँगी, एक स्टॉप वॉच लूँगी जो मुझे टाइम मेजर करके बता देगी। अब टाइम क्योंकि मैं मेजर कर पा रही हूँ तो दैट मीन्स ये भी फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट है सेकेंड। इसी तरह आप यहाँ पे एक कॉफ़ी का कप देख सकते हैं। मैं इस कॉफ़ी का टेम्परेचर मालूम करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, एक थर्मोमीटर लूँगी और उस कॉफ़ी में टिप कर दूँगी जो कि मुझे इसका टेम्परेचर बता देगा। अब क्योंकि टेम्परेचर भी मैं मेजर कर पा रही हूँ दैट मीन्स कि ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी कैलकुलेट करते हैं। हर मेजरमेंट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू और नंबर, और एक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मैं इस हिप्पो की हाइट मेजर करना चाहती हूँ तो हाइट आती है 104 सेंटीमीटर, बट मैं कह देती हूँ इस हिप्पो की हाइट है 104 या मैं कह देती हूँ इस हिप्पो की हाइट है सेंटीमीटर, तो मुझे इस बात की समझ ही नहीं आएगी किसी को। इसीलिए हर मेजरमेंट में न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जब हम शॉप पे जाते हैं, अगर हमने चीनी खरीदनी है सपोज, तो उस पैकेट पे लिखा होना चाहिए कि ये कितने केजी की है। सपोज वो है 5 केजी की, बट अगर उस पैकेट पे लिखा हो कि वो है 5 या केजी या कुछ लिखा ही ना हो तो ये एक मीनिंगलेस बात बन जाएगी, इस बात की समझ ही नहीं आएगी। अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज में आती है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखते हैं। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। यानी बेस क्वांटिटीज को दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प नहीं चाहिए होती खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, बल्कि दूसरी क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज की हेल्प चाहिए होती है। जैसे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को एरिया को हेल्प चाहिए होती है लेंथ की खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, इसी तरह वॉल्यूम को भी स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। The quantities that are expressed in term of base quantities are called derived quantities. यानी अगेन जिन क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज की हेल्प चाहिए होती है एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।